इंटरफेस। इंटरफेस, एक्सेल का इंटरफेस क्या होता है? एक्सेल में सबसे ऊपर टाइटल बार होती है, उसके नीचे टैब्स होते हैं जिन्हें पहले के टाइम में मेन्यू बार हम बोला करते थे, वहां पे मेन्यूज की जगह अब टैब ने ले ली है। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डेटा टैब। हर टैब पर क्लिक करने पर नीचे कुछ टूल्स ओपन हो रहे हैं, इसे हम रिबन बोलते हैं। होम टैब पर क्लिक करने पर होम रिबन ओपन होती है। इंसर्ट टैब पर क्लिक करने पर इंसर्ट रिबन ओपन होती है। तो रिबन क्या है? रिबन एक कलेक्शन ऑफ टूल्स है जिसमें कि सिमिलर समान प्रकार के टूल्स का कलेक्शन होता है। रिबन के नीचे फॉर्मूला बार होता है। फॉर्मूला बार क्योंकि हमने कहा कि एक्सेल कैलकुलेशन के लिए बनाया गया है, एक्सेल का प्रयोग कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है और कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला की जरूरत होती है, तो एक्सेल ये मान के चलता है कि यहाँ जिस सेल में हम लिख रहे हैं या जो कुछ भी हम सेल में लिख रहे हैं वो एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला बार में दिखाया जाता है। तो यदि हम फॉर्मूला लिख रहे हैं तो भी, यदि हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं तो भी, तो किसी भी सेल में लिखा हुआ कंटेंट हमें फॉर्मूला बार में दिखाई देगा। एक बार में हम एक ही सेल में लिख सकते हैं। फॉर्मूला बार के लेफ्ट में हमें एक नेम बॉक्स दिखाई देता है। ये नेम बॉक्स सेल का नाम दिखाता है। सेल, कौन सी सेल का नाम? वह सेल जिसमें हम करंट में लिख रहे हैं। एक बार में हम एक ही सेल में लिख सकते हैं और जिस सेल में हम लिखते हैं उसे हम एक्टिव सेल बोलते हैं। एक्टिव सेल का सेल एड्रेस हमें नेम बॉक्स में दिखाई देता है। अभी सेल एड्रेस क्या होता है? पूरी वर्कशीट कॉलम्स तथा रोज में बटी होती है। ABCD कॉलम और 1 2 3 4 रोज में बटी होती है। कॉलम और रो के मिलने से सेल बनती है। छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, इन्हें हम सेल बोलते हैं। हर सेल का एक पहचान होती है जिसे हम सेल एड्रेस कहते हैं। मतलब हम यदि किसी संख्या को, किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी वैल्यू को उस वैल्यू से पहचानते हैं तो एक्सेल जो है उस वैल्यू को उसके सेल एड्रेस से पहचानता है। सेल एड्रेस क्या होता है? किसी भी एक्टिव सेल का सेल एड्रेस उस सेल का कॉलम का नाम और उस सेल के रो के नाम से दर्शाया जाता है। जैसे इस समय मेरा एक्टिव सेल है डी कॉलम और 4th रो मतलब D4। तो इस तरीके से हमारे वर्कशीट में बहुत सारे सेल्स होते हैं, लेकिन एट अ टाइम हम जिस सेल में लिखते हैं उसे हम एक्टिव सेल बोलते हैं और एक्टिव सेल का सेल एड्रेस हमें इस नेम बॉक्स में दिखाई देता है। वर्कशीट काफी बड़ी होती है। वर्कशीट में हमारे पास टोटल 10,48,576 रोज होती हैं। तो कम नहीं है, बहुत सारा है। इसमें आप एक छोटे कस्बे या शहर की जनसंख्या तो लिख ही सकते हैं जहां 10 लाख तक की जनसंख्या हो, और नहीं तो कम से कम 2-3 कॉलोनीज के डेटा तो लिख ही सकते हैं। तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। हम एक ही जगह यदि सब कुछ लिख देंगे तो हमारा डेटा जो है वो बहुत ही ज्यादा हौच पौच हो जाएगा, बहुत ही मिक्स हो जाएगा और उसे वापस से ढूंढने में दिक्कत होगी। तो लॉजिकली हम क्या करते हैं, हम हमारे डेटा को कैटेगराइज रखते हैं, हम अपने डेटा को सेपरेट रखते हैं, लेकिन एक्सेल ने फिर भी हमें एक शीट में इतनी स्पेस प्रोवाइड की है कि हम एक शीट में यदि एक ही प्रकार का बहुत सारा डाटा है तो उसमें लिख सकें। तो हमारे पास 10,48,576 रोज और 16,384 कॉलम्स होते हैं। मतलब हमारे पहले कॉलम का नाम होगा ए और लास्ट कॉलम का नाम होगा, ये पहला कॉलम है ए और हमारा आखिरी कॉलम है XFD।
तो ए से लेके XFD तक कुल संख्या होती है कॉलमों की 16,384। तो एक्सेल में कुल मिलाकर 16,384 16,384 कॉलम्स और 10,48,576 10,48,576 रोज होती हैं। इनमें हमें बीच में यदि कभी जरूरत हो तो हम एक्स्ट्रा रोज या कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज चेंज नहीं होता है। वर्कशीट में नीचे की ओर रोज एंड कॉलम्स के नीचे ये जो वर्क एरिया है, जहां पे हम सेल्स होती हैं, जहां हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, वो वर्क एरिया कहलाता है। और उसके नीचे यहां हमें शीट 1 दिखाई दे रहा है। तो ये जो है ये शीट का एरिया है। यहाँ पर हम एक शीट 1 शीट 2 ऐसे नंबर ऑफ शीट्स रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमें एक ही शीट मिलती है जिसका नाम होता है शीट 1। यहाँ हमारे पास जितनी भी शीट्स होंगी उन्हें हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इस समय यहाँ दिखा रहा है शीट 1। इसी के बगल में एक प्लस का साइन होता है, यहाँ से हम शीट 2 शीट 3 ऐसे ऐड कर सकते हैं। और जितनी शीट्स हमारे पास होंगी प्रत्येक शीट में उतने ही कॉलम और उतने ही रोज होंगे। और यहाँ ये जो लाइंस दिखाई दे रही है, यहाँ से हम शीट्स में नेविगेट कर सकते हैं। अभी तो सामने ही है शीट 1 2 3, तो हम इजीली जब हमें शीट 1 पे जाना है तो जा सकते हैं, 3 पे जाना है तो जा सकते हैं। लेकिन जब बहुत सारे शीट्स हो जाते हैं तब हमें यहाँ से जाना इजी हो जाता है। सबसे नीचे जो होता है वो होता है स्टेटस बार, जो कि मुझे बताता है कि मेरे स्क्रीन पर मेरे पॉइंटर का क्या स्टेटस है फिलहाल। यहाँ राइट में ये स्क्रॉल बार है। स्क्रॉल बार से हम हमारी स्क्रीन को लेफ्ट राइट अप डाउन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बड़ी वर्कशीट है हम और हमारा मॉनिटर का स्क्रीन छोटा होता है, तो हम एक साथ सब कुछ नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए हमें स्क्रॉल बार दिया जाता है। स्क्रॉल बार में हम लेफ्ट राइट जैसे जैसे हम आगे करेंगे अक्सर एक कंफ्यूजन हो जाता है कि जैसे ही हमने लिखना शुरू किया और लिखते लिखते यहाँ पे लिख रहे हैं, QRST UVW। देखिए जैसे W आया वहां पे ए और बी गायब हो गया, इस ओर ए और बी गायब हो गया। तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनका डेटा पता नहीं कहाँ खो गया या गुम गया। तो एक्चुअली वो गुमता नहीं है, क्योंकि मेरा मॉनिटर छोटा ही है तो शीट बड़ी है। तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाते हैं शीट का पिछला हिस्सा पीछे छुपता चला जाता है। वहां पर जाने के लिए आप स्क्रॉल बार का यूज कर सकते हैं। आप स्क्रॉल बार से देखेंगे तो आपको पीछे का हिस्सा भी दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो स्क्रॉल बार होता है अपनी पूरी शीट में नेविगेट करने के लिए। अपने शीट को दाएं बाएं और ऊपर नीचे करने के लिए हमारे पास स्क्रॉल बार्स होते हैं। ऊपर नीचे के लिए वर्टिकल स्क्रॉल बार है और दाएं बाएं करने के लिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यहाँ नीचे होता है।